नमस्ते दोस्तों, ये दिसंबर महीना जो आने वाला महीना है, ये इस साल का जो है आखिरी महीना होगा और इस महीने में जो है गोल्ड के प्राइसेस क्या रह सकते हैं, इसके पीछे क्या प्रमुख कारण है, यही आज की इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर हाउ टू बिकम अ ज्वेलर कोर्स बाय करना चाहते हैं या फिर मैं एक कम्युनिटी बनाने जा रहा हूँ जिसका अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने एक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में नंबर डाला हुआ है, वहां पर जाकर आप जस्ट हाई लिख दीजिए, आपको सारी जानकारी जो है वहां से मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों 20 अक्टूबर 2025 को जो है गोल्ड के प्राइसेस ने ऑल टाइम हाई बनाया था। अगर फिजिकल गोल्ड की अगर हम लोग बात करें तो 1,32,320 रुपए तक जो है गोल्ड के प्राइसेस हम लोगों को जाते हुए नजर आए थे। अब इसके पीछे जो है बहुत से कारण थे, उसको हम लोग नहीं समझेंगे। लेकिन इसके बाद में जो है गोल्ड के प्राइसेस में एकदम से हम लोगों को गिरावट देखने के लिए मिली और अब जो है 2 महीने से लगातार जो है गोल्ड हम लोगों को जो है एक स्टेबल कंडीशन में दिखाई दे रहा है। 2 महीना तो नहीं कहेंगे, लेकिन 1.25 महीने से जो है हम लोगों को गोल्ड एक स्टेबल कंडीशन में दिखाई दे रहा है। अब इसके पीछे के अगर हम लोग प्रमुख कारण समझने की कोशिश करें तो 3 प्रमुख कारण हम लोगों को दिखते हैं। एक तो गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे जिसकी वजह से मुनाफा वसूली या फिर प्रॉफिट बुकिंग जिसको हम लोग कह सकते हैं वो हुई। इसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा कारण ये रहा था कि दिसंबर में जो है इंटरेस्ट रेट जो है फेड कम करेगा, इसका अनुमान जो है बहुत कम लोगों को था कि इंटरेस्ट रेट जो है कुछ भी ना तो बढ़ेंगे ना कम होंगे। इस वजह से जो है गोल्ड में एक स्टैगफ्लेशन नाम जैसी चीज हो गई और गोल्ड जो है स्टेबल जो अपनी चाल है वो मेंटेन करता रहा। इसके बाद में जो है दोस्तों नवंबर और दिसंबर में क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई जाते हैं। ये जो है वहां के जो बाहर के निवेशक है इन्होंने मान लिया और बहुत सारे लोगों ने जो है क्रिप्टो में अपना पैसा लगाना शुरू किया और बहुत सारे निवेशकों ने क्रिप्टो में अपना पैसा जो है लगाकर रखा हुआ था। तो ये प्रमुख कारण थे जिसमें जो है गोल्ड 1,32,320 जाने के बाद में स्टेबल रहा। 1,30,000 के अंदर जो है अब हम लोगों को फिजिकल गोल्ड देखने के लिए मिल रहा है। अब दोस्तों मार्केट में क्या हो रहा है, 3 से 4 जो है एक नई जो है न्यूज हम लोगों को सुनने के लिए मिल रही है। सबसे पहली चीज हम लोगों को सुनने के लिए मिल रही है येन कैरी ट्रेड। अब जिन लोगों को येन कैरी ट्रेड के बारे में नहीं पता, मैं उन लोगों को शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। जैसे आप लोग जो है बैंक में जाते होंगे और आपके पैसे जमा करते होंगे, तो बैंक क्या करता है, आपको 3-4% का ब्याज देता है। या फिर आप एफडी करवाते होंगे तो 5-6% का ब्याज देता है, जिसको आप एंजॉय करते हो, अपना पैसा जो है बैंक में ले जाके रखते हो। उसके बाद में बैंक आगे क्या करता है वो बैंक का मैटर है। लेकिन जापान में दोस्तों ऐसा नहीं होता था। जापान में क्या है ना कि अगर आप जो है बैंक में जाएंगे और अपना पैसा बैंक में रखेंगे सेफ्टी के लिए, तो एक जो है फीस वहां पे जो है आप लोगों को पेड करनी पड़ती थी। दूसरी बात, ये जो आप लोन लेते हैं तो लोन के ऊपर आप जो है इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता था। जापान में इंटरेस्ट रेट जो है माइनस में होते थे, जिसके कारण क्या होता था कि जब भी कोई भी लोन लेता था तो उस लोन के ऊपर उसको कुछ डिस्काउंट मिलता था। पहली बात तो कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, और मान के चलिए आपने 100 रुपए का लोन लिया तो बैंक आपको बोलती थी आप 98 रुपीज ही चुकाना, आराम आराम से चुका देना। तो इस वजह से वहां के जो नागरिक है और निवेशक है उन्होंने क्या किया, इस चीज का जो है फायदा उठाया, वहां से लोन लिया। उसके बाद में जो दूसरी अर्थव्यवस्था है वहां पे पैसा डाला, जैसे अमेरिका में पैसा डाला, उसके बाद में इंडिया में पैसा डाला, बॉन्ड मार्केट में पैसा डाला, क्रिप्टो करेंसीज में पैसा डाला। तो ऐसे जो है वहां के जो निवेशक है वो इन्वेस्ट करते रहे। अब यहाँ से जो है भी उनको 4-5-6% का जो है ब्याज मिलता था, या फिर इन लोगों को जो बेनिफिट मिलता था वो वहां पे जाके कर्ज चुका देते थे और अपना जो है एंजॉय करते थे जो भी उनके पास में सेविंग बची है। लेकिन अभी अभी जो है बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। अब ये जो माइनस में जो है इंटरेस्ट रेट चल रहे थे वो कहीं ना कहीं जो है अब 2% के आसपास तक जो है लेकर जाने का जो है बैंक ऑफ जापान का प्लान है। तो इस वजह से जो वहां के निवेशक है वो डर गए, और ये जो डरे हुए निवेशक है ये कहीं ना कहीं जो है ओवरऑल जो दुनिया भर के मार्केट्स में इनका पैसा लगा है, जैसे बॉन्ड्स में, क्रिप्टो करेंसी में और भी शेयर बाजारों में, तो वो वहां का पैसा जो है निकाल कर फिर से जापान ले जाने की जो है तैयारी में है। अब इसी की वजह से हम लोगों को कहीं ना कहीं जो है बिटकॉइन में अभी जो है हम लोगों को गिरावट देखने के लिए मिली। इसके पीछे ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज दोस्तों ये हुई है कि क्रिप्टो करेंसीज भी अब जो है गोल्ड बाई कर रही है, और इतना गोल्ड बाई कर रही है कि जो बड़ी बड़ी सेंट्रल बैंक्स है वो जितना गोल्ड नहीं बाई कर रही है उससे ज्यादा जो है क्रिप्टो करेंसीज भी की जो कंपनीज है वो भी गोल्ड बाई कर रही है। तो इसका क्या असर होगा, इसका ये असर होगा
कि अभी तक ये कहा जा रहा था, पिछले 7-8 सालों में ये चर्चाएं जो थी आम थी कि आगे आने वाली जो करेंसीज होगी वो क्रिप्टो करेंसीज होगी, ये डिजिटल मनी है, ये दुनिया का फ्यूचर मनी है। लेकिन ये जो कंपनीज है अगर यही गोल्ड बाई करने लगे तो जाहिर सी बात है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाले लोग कम हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो है ये पैसा गोल्ड में आएगा और गोल्ड के प्राइसेस हम लोगों को इसकी वजह से बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके बाद में दोस्तों अगर तीसरा पॉइंट हम लोग समझे तो जो अभी वहां के रिच पीपल है, जो आउटसाइड के रिच पीपल है, जो बाहर के देशों के रिच पीपल है, वो जो है बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसीज में जो है अपनी सेलिंग शुरू कर दिए हैं। जैसे रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने भी अपने जो है बहुत सारे बिटकॉइन बेचे हैं, ऐसी भी न्यूज हम लोगों को देखने के लिए मिली थी। तो इस वजह से क्या हो रहा है, वहां पे जो है बिटकॉइन क्रैश हो सकता है, ये चौथा सबसे बड़ा चीज होगा। और मैंने कई बार अपनी वीडियोस में ये बताया था कि एक दिन ना एक दिन ये बबल जो है बिटकॉइन का ये फूटेगा और इसका जो है सारा पैसा जो है गोल्ड में आएगा। तो ये जो कहीं ना कहीं जो है बात हो रही है कि अभी जो है बिटकॉइन में गिरावट आ सकती है, इसका सीधा सीधा हम लोगों को जो है असर गोल्ड में आता हुआ नजर आ सकता है। अब ये जो मैंने 4 पॉइंट बताया आप लोगों को, इसकी वजह से मार्केट में अभी 4 प्रॉब्लम जो है मान के चलिए खड़ी हो गई है। अभी ये 4 प्रॉब्लम क्या है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात जो है एनवीडिया अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो चिप्स मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है $5 ट्रिलियन से ज्यादा जो है अभी बताई जा रही है। $5 ट्रिलियन से ज्यादा की वैल्यूएशन मतलब एक छोटे मोटे देश की जो इकोनॉमी होती है या जीडीपी होती है उससे बड़ी जो है ये एक कंपनी बन गई है। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये जो डॉट कॉम बबल जैसा बबल 2008 में जो है बना था, डॉट कॉम बबल आया था, उसी तरीके से ये एआई बबल जो है यूएस मार्केट में जो है पनप रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो गया है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अभी जो है एआई जो है डेवलपिंग स्टेज में है। ऐसा नहीं है कि एआई बन गया है, अब डेवलपिंग स्टेज में जो है लोगों ने इतना सारा इन्वेस्टमेंट जो है इन कंपनियों में डाला है। और जो आगे आने वाली कंपनीज होगी, जैसे अभी एनवीडिया जो है वो जीपीयू बनाती है और गूगल एक टीपीयू डेवलप कर रहा है। तो टीपीयू और जीपीयू क्या होता है उतना टेक्निकल में हम लोग नहीं जाएंगे, मैं अगर वो बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी जो है फ्यूचर जो है अभी रिलीज नहीं हुआ है एआई का, जनरल एआई जो है अभी सिर्फ लर्न कर रहा है। अब ये जो लर्निंग पीरियड में इतना बड़ा जो वैल्यूएशन कंपनी लेकर बैठी है तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो है यूएस के स्टॉक मार्केट में या एनवीडिया में कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमने गलती से पैसा जो है इसमें लगा दिया। क्यों? क्योंकि फ्यूचर जो है टीपीयू का है, टीपीयू जो गूगल बना रही है, तो 2030 के बाद में जो है उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इस वजह से जो है एआई का जो बबल है वो फूटने के जो है बहुत सारे जो विशेषज्ञ है वो चांसेस बता रहे हैं। दूसरी बड़ी बात दोस्तों बॉन्ड मार्केट, जैसे मैंने कहा येन कैरी ट्रेड, अब येन कैरी ट्रेड की वजह से जो है बॉन्ड मार्केट से भी बहुत सारा पैसा हम लोगों को निकलता हुआ दिख सकता है। और इसके बाद में दोस्तों जो यूएस का जॉब डाटा है, मतलब वहां पे जितनी जॉब वैकेंसीज निकलेगी उसी से तय होता है कि इकोनॉमी आगे जाएगी या फिर क्या होने वाला है। तो जॉब डेटा जो है वहां का अच्छा नहीं आया है, इसकी वजह से जो है 80% प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है कि अब जो है यूएस जो फेड है वो रेट कट करेगा और 0.25 बेसिस पॉइंट का जो है रेट कट होगा। अब इसकी वजह से ये होगा, ये जो 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया इसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस में भारी हम लोगों को जो है तेजी आती हुई नजर आ सकती है। जो सोना पिछले सवा महीने से जो है स्टेबल था वो कहीं ना कहीं अभी हम लोगों को भागता हुआ नजर आ सकता है। अब इसमें चौथा एक और प्रॉब्लम है दोस्तों, वो है डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है दोस्तों 20 देशों से जो है पंगा लेता हुआ हम लोगों को अभी 7-8 दिन पहले की न्यूज है दिखाई दिया। इसने क्या किया कि जो G20 की बैठक हुई साउथ अफ्रीका में, वहां पे एक तो गया नहीं, उसके बाद में जो है अभी जब वो गया नहीं, वहां के जो देश है G20 उन्होंने जो है अपना डिक्लेरेशन दिया, उसके बाद में इसका ये कहना है कि हम जो है साउथ अफ्रीका को इनवाइट नहीं करेंगे। अब इस वजह से जो है सारी, हालांकि ये साउथ अफ्रीका में नहीं गए लेकिन बहुत सारे देश जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी वहां पर गए थे और बहुत सारे देशों के भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वहां आए थे, इवन टू भी जॉर्जिया मेलोनी और इमैनुअल मैक्रोन जैसे भी लोग जो है वहां पर गए थे। लेकिन इन्होंने जो है उस चीज को बाइकआउट किया था ये सोच के कि हम लोग नहीं जाएंगे तो कोई नहीं जाएगा। लेकिन सारी दुनिया कहीं ना कहीं हम लोगों को अब जो है एकजुट होते हुए नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो है अमेरिका की नीतियों को अंकुश लगाने के ऊपर जो है आमदा होती हुई नजर हम लोगों को आ रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप का अब जो है एक नया बयान आया है कि जो साउथ अफ्रीका है उसको हम लोग जो है अमेरिका में नेक्स्ट ईयर जब G20 की बैठक होगी तो नहीं बुलाएंगे। अब हम लोगों को ये भी देखना होगा कि बाकी के जो देश है वो क्या करते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं आती है। अब ये जो है खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे जैसा सिस्टम इनका हो गया है।
अब हो सकता है कि दिसंबर महीने में ये और अपना एक राग जो है अलापना शुरू कर दे कि हम टैरिफ लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन थोड़ा सा बूस्ट हो सकता है और गोल्ड के प्राइसेस में जो है हम लोगों को तेजी आती हुई नजर आ सकती है। तो दोस्तों ये कुछ प्रॉब्लम्स और जो कारण है मैंने आप लोगों को बताया कि क्यों गोल्ड के प्राइसेस जो है दिसंबर मंथ में इतने बढ़ सकते हैं। लेकिन अब जो है मैं आप लोगों को बता देता हूं कि गोल्ड के प्राइसेस कितने बढ़ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये सारी जो वीडियोस है ये बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये वीडियो बनाने के बाद में भी इस पे जो है बहुत जो है व्यू नहीं आते हैं। और ये जो मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ लोगों को गोल्ड के प्रति अवेयरनेस दिलाने के लिए कर रहा हूँ। तो आप लोगों से हो सके तो प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि जो है इस पे जो है व्यूज आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी ये बात जो है पहुंच सके। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर मंथ में जो है गोल्ड के प्राइसेस लगभग लगभग 1,40,000 रुपए टच कर सकते हैं। उसके पीछे अगर मैं कारण बताने की कोशिश करूं तो ये सारे तो कारण है ही। इसके अलावा दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जो सवा महीने का एक गैप हम लोगों को देखने के लिए मिला जिसमें गोल्ड के प्राइसेस में जो है ऑल टाइम हाई के ऊपर नहीं गए, तो अगर ऑल टाइम हाई टूटता है तो गोल्ड के प्राइसेस हम लोगों को दिसंबर तक 31 दिसंबर तक 1,40,000 भी जाते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।